सोचिए, हर सुबह जब आप ऑफिस या कॉलेज जाते हैं तो एक बूढ़ा आदमी आपको एक फुटपाथ के कोने में बैठा दिखता है। फटी पगड़ी, कांपते हाथों में एक झोला, झुकी हुई कमर और धूप से झुलसा चेहरा। लोग उसे दादा कहते हैं। कोई रोटी दे देता है, कोई नजरअंदाज कर जाता है, कोई पूछता भी नहीं कि वो कौन है, कहाँ से आया है, और सबसे बड़ी बात, वो ये झोला लेकर हर शाम कहाँ चला जाता है। लेकिन एक दिन जब उसकी सच्चाई सामने आई तो पूरा शहर हिल गया। आइए जानते हैं इस झोला वाले दादा की एक अनसुनी कहानी। हर सुबह दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले बस स्टॉप के पास एक बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप बैठा रहता था। लोगों ने उसे दया से देखा, पर असल में किसी ने भी उसे कभी जाना नहीं। वो न किसी से बात करता, न भीख मांगता, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ लोग चुपचाप उसके पास कुछ खाने पीने की चीजें रख जाते, और जब शाम होती तो वो झोला उठाता और गायब हो जाता। इसी शहर में एक किशोर लड़का था, आरव। वह खुद एक गरीब परिवार से था, जो ठेले पर काम करके पढ़ाई करता था। एक दिन उसने नोटिस किया कि दादा हर शाम उसी गली में जाते हैं जहां पुरानी झुग्गियां हैं। आरव की जिज्ञासा बढ़ी। वो चुपचाप दादा का पीछा करने लगा। दादा एक कच्चे टीन के शेड में पहुंचे। वहां अंदर से बच्चों की हंसी की आवाजें आ रही थीं। आरव ने झांका। अंदर 40 से 50 गरीब बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। किताबें फटी हुई थीं, पर आंखों में चमक थी। दादा झोला खोलते हैं, उसमें दूध के पैकेट, बिस्किट, कुछ किताबें और पुराने खिलौने होते हैं। वो सब बच्चों में बांटते हैं। एक महिला कहती है, रामदास भैया, आज फिर आपने सब कुछ इन बच्चों के लिए दे दिया, खुद के लिए कुछ नहीं रखा। रामदास मुस्कुराकर जवाब देते हैं, इनके चेहरों की मुस्कान ही मेरा खाना है बहन, बस इन्हें इंसान बना दो, यही मेरी पूजा है। आरव की आंखें भर आईं। जो बूढ़ा भिखारी समझा जाता था, असल में शहर का सबसे बड़ा फरिश्ता था। अगले दिन आरव ने रामदास से पूछा, दादा आप ये सब क्यों करते हैं? रामदास बोले, कभी मैं एक स्कूल का हेडमास्टर था बेटा। मेरे स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते थे, लेकिन एक दिन एक बिल्डर ने लालच देकर मेरी स्कूल की जमीन हड़प ली। मैंने विरोध किया, लेकिन मुझे झूठे केस में फंसा दिया गया। जेल गया, नौकरी गई और स्कूल तोड़कर वहाँ मॉल बना दिया गया। उस दिन मैंने कसम खाई, जब तक जिंदा हूँ हर गरीब बच्चे को पढ़ाऊंगा। एक दिन झुग्गियों में आग लग गई। रामदास ने जान की परवाह किए बिना बच्चों को बचाया, लेकिन खुद बुरी तरह झुलस गए। अस्पताल में भर्ती रामदास की हालत नाजुक थी। आरव उनके पास गया। रामदास की आंखों में आंसू थे। बेटा, मेरे मरने के बाद इस जगह को मत बंद करना, इसे बच्चों के लिए जिंदा रखना। रामदास की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। आज उसी जगह पर बना है रामदास फाउंडेशन, जहां हजारों झुग्गी के बच्चे मुफ्त शिक्षा, खाना और सम्मान पा रहे हैं। आरव अब वहीं पढ़ाता है और कहता है, दादा ने भले ही दुनिया से चुपचाप विदा ली, लेकिन उन्होंने हमें इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। सीख, सच्चा हीरो वो नहीं जो कैमरे के सामने खड़ा हो, बल्कि वो होता है जो अंधेरे में दिया जलाकर किसी का रास्ता रोशन कर जाए।